मैं जब 7 साल की थी तब मुझे बॉम्ब ब्लास्ट में इंजरी हो गई थी उसके बॉम्ब बाद। ब्लास्ट? लेकिन मेरी माँ ही ने मुझे एक पिता की तरह पाला है। मेरी माँ वो बरगद का पेड़ बनी है। हम लोग हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो उनके हाथों से जो नियुक्ति पत्र शिखा को मिला, मैं कितनी खुश हूँ, मैं इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। उनको देख करके एकदम ऐसे लगे जैसे भगवान ही हो साक्षात। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से की उड़ान होती है। आप उनकी एक साक्षी हैं। लेकिन नियुक्ति पत्र अगर व्हील चेयर पे हो तो फिर मैंने किसी से इंस्पिरेशन लिया है, कोई मुझसे इंस्पिरेशन ले जिंदगी में कभी भी हताश नहीं होना है, बस मेरा यही मानना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत आप लोगों ने बखूबी सुना होगा और ये कहावत लागू भी है। जब आपने कहानी पढ़ी होगी अरुणिमा सिन्हा की, जिनके दोनों पैर कट जाते हैं फिर भी वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ चोटी को फतेह करती है। मैं कहना चाहूँगा कि जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मेरे साथ शिखा जैन है। शिखा जैन जो आज नवनियुक्त पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र झारखंड सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा प्रोजेक्ट भवन में दिया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए शिखा जैन है और शरीर से जो है सो विकलांग है, हजारीबाग की रहने वाली हैं। इन्हें राष्ट्रपति भी सम्मानित कर चुकी हैं। इनका जो कहानी है बहुत ही, इनकी जो शायद आप भी इनसे सीख सकते हैं। शिखा जी आपका जोहार बहुत सभी को जोहार। कैसे मेरा हैं नाम आप? शिखा जैन है। मैं ठीक हूँ। ठीक है, हजारीबाग से हैं। हजारीबाग से हूँ। आज कितनी खुशियां हो रही है जब आप पीजीटी शिक्षक की आप नियुक्ति पत्र आपको मिल गई है? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व का सब बात है। मुझे सीएम हेमंत सोरेन जी के हाथों ये नियुक्ति पत्र मिला है। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है मुझे। कितना संघर्ष करना पड़ा इसे पाने के लिए? संघर्ष तो करना ही पड़ता है ज़िंदगी में। अगर कुछ हासिल करना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चाहे जितना भी संघर्ष हो, अगर मन में ये विश्वास है कि आप उसको पा सकते हो तो आप पाकर ही रहोगे। पीजीटी शिक्षक की नियुक्ति हुई है आज, तो पढ़ाई करने पे और यहाँ तक आने में जो भी मुश्किलें थी उसका सामना किया है और आज यहाँ पहुँच गई हूँ। मुश्किलों को मुश्किलें नहीं मानना ही मेरा ज़िंदगी का ये एक मकसद रहा है और अगर कुछ चाहते हो तो वो मिल ही जाता है। लेकिन नियुक्ति पत्र अगर व्हील चेयर पे हो तो फिर कुछ कहानियां और ही। हाँ ये है, ये तो होता है। मैं जब 7 साल की थी तब मुझे बॉम्ब ब्लास्ट में इंजरी हो गई थी। उसके बॉम्ब बाद ब्लास्ट में वो कहाँ? वो इम्फाल में हुई थी। अच्छा, इम्फाल। मैं वहाँ पढ़ाई में ना, मेरा पढ़ाई और वहीं पर हुआ है। और मुझे इंजरी हो गई थी वहाँ, दोनों पैर में। हाँ। फिर पढ़ाई जारी रखा मैंने और बस इसका मेहनत किया है मैंने और आज मैं हूँ यहाँ पर। तो कभी लगा नहीं कि दोनों पैर से मैं ये हो गई हूँ? तो कभी ये नहीं लगा, महसूस नहीं होगा कि अब पता नहीं लाइफ का क्या होगा, कैसे क्या करूँगी? नहीं, ऐसा लगता था जब आपको 7 साल की उम्र में अगर इंजरी हो जाती है तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। एक तरफ तो एकदम अंधेरा सा लगने लग जाता है और लोग भी आपको ऐसे ही दृष्टि से देखने लग जाते हैं कि कुछ कर पाएगी, कुछ बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। मेरी मम्मी को भी ये सब सुनना पड़ता था। लेकिन मेरी मम्मी का बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है मेरी बहनों का भी। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मैं उन सब उन्होंने मुझे यही कहा है कि उन सब बातों में ध्यान मत दो जो लोग नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो मुझे अच्छे लोग ज़्यादा मिले हैं ज़िंदगी में और ऐसा है भी कि ज़्यादा अच्छे लोग हैं दुनिया में। क्वेश्चन मार्क को ब्रेकआउट जो की है ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये की कैसे आपने? हाँ, ये ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आपको लगता है आप नहीं बन पाओगे, लेकिन आपको एक चिंगारी तो चाहिए होता है। तो शिक्षा ही एक वो क्षेत्र था जहाँ पर जिसका हाथ पकड़कर मैं आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ हासिल कर सकती हूँ। तो एक ऐसा वक्त आया कि लगा कि अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, कुछ बन पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी। लेकिन मेरी मम्मी ने ही मुझे हमेशा ये समझाया है, ये कहा है कि नहीं तुम कुछ कर पाओगी, कुछ बन पाओगी। तो बस मेहनत किया है और जब
मैं क्लास 12 में थी तब मैंने टॉप किया था कॉमर्स स्ट्रीम में। मैं इम्फाल से पढ़ाई किया है मैंने, तो मैं वहाँ पर मैंने टॉप किया था। और उसके बाद में मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, बीएड किया, सारे पढ़ाई को कंप्लीट किया। और मुझे लगा कि अब नौकरी करनी चाहिए, तो फिर मुझे वहाँ पर भी नौकरी मिली है। मैं वहाँ भी सरकारी ही टीए शिक्षिका रही हूँ। सबका मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला है। और फिर आज मुझे जब मेरे होम टाउन में झारखंड हजारीबाग में जब मुझे अब मुझे पता नहीं है कि मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो मैं चाहती हूँ कि अब क्या है कि होम टाउन मुझे मिल जाए। मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे हजारीबाग में मिल जाए। तो मैं और मेरी मम्मी अकेले ही रहते हैं, तो अब यह है कि मेरी मम्मी को भी ये चिंता रहती है कि आगे क्या कैसे होगा, इसीलिए मेरी मम्मी चाहती है कि होम टाउन में हो जाए, इसका नियुक्ति वहाँ पर हो जाए। तो फिर मैं ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया, बस यही है कि भगवान का आशीर्वाद था और ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया। जैसे फादर आपके नहीं हैं, जैसा मुझे पता चला है, हाँ। तो हौसला आपका टूटा नहीं कि एक पेरेंट्स, जो जेंट्स पेरेंट्स होता है, एक बरगद पेड़ की तरह, अगर वो ना हो तो हौसला वहाँ नहीं टूटता? हाँ, कभी कभी तो ऐसा महसूस होता था। पहले जब छोटी थी तो तब ज़्यादा लगता था, लेकिन मेरी माँ ही ने मुझे एक पिता की तरह पाला है। मेरी माँ वो बरगद का पेड़ बनी है हम लोग तीनों बहनों के लिए। और मुझे ऐसा कभी महसूस होने नहीं दिया कि मेरे पिताजी नहीं थे। और मेरे लिए तो मेरी माँ और मेरे बाप, मेरे पिताजी, मेरी माँ ही हैं। और वो ऐसे मजबूत सहारा की तरह रही है कि कोई कह नहीं सकता क्या इसके पिताजी नहीं थे, ऐसा नहीं। मतलब हर एक पल जो संघर्ष किया है उन्होंने, जो मेहनत किया है, तो वो कभी मुझे कभी महसूस होने नहीं दी। छोटे में मुझे बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी माँ का संघर्ष मैंने देखा, उनका वो मेरी जो सहारा बनी, तो वो एक पिता का ही बराबर मेरे सहारा बनी है वो। क्या करती थी माँ? माँ प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका रही है, इम्फाल में ही। अच्छा। और 3 बहन भाई नहीं ना? नहीं, मेरे भाई नहीं हैं, वो दहेज 3 थे। बहनों में से आप छोटे हैं या बड़े हैं? मैं बीच वाली हूँ। दोनों बहन की शादी वहाँ हुई है, हजारीबाग में हुई है। हजारीबाग में हुई है, बीच वाले हैं। यानी कि माँ के लिए एक तो बहुत बड़ी चुनौती रही फिर, और आपके लिए भी संघर्ष रहा है। संघर्ष रहा है। मेरी माँ आज के लिए भी नियुक्ति चुनौती पत्र मिली है, सरकार ने आपको नियुक्ति पत्र दिए हैं। अब अंदर से अब क्या लग रहा है? बस अब आगे बढ़ना है। लोगों को क्या कहेंगे जो कमियां निकालते हैं कि मेरे साथ पैसा नहीं है, मेरी अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मेरे पेरेंट्स मेरे को जो सो दे नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे सोच के पीछे नहीं हटना है। आप मेरा यही मानना है कि आपके मन में कोई इच्छा है, आगे आइए, उसको जाहिर कीजिए। राष्ट्रपति के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया मैं है। जब मैं क्लास 12 में टॉपर बनी थी, तो उनके तरफ से मुझे एक प्रशस्ति पत्र आया था, और मुझे गवर्नर से भी अवार्ड मिला है इम्फाल में। ये तो बहुत बड़ी बात है कि फिर तो यही बात हो गई है ना कि सपनों मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से की उड़ान होती है। आप उनकी एक साक्षी हैं। शायद आप अरुणिमा सिन्हा को भी जान रहे होंगे। हाँ, माउंट एवरेस्ट उन्होंने वो किया, जो फतेह की थी। यस, मैंने किसी से इंस्पिरेशन लिया है, कोई मुझसे इंस्पिरेशन ले ज़िंदगी में कभी भी हताश नहीं होना है। बस मेरा यही मानना है, आपके मन में एक इच्छा है, जिज्ञासा है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, चाहे वो दिव्यांगजन है, चाहे वो कोई महिला है, आप ज़रूर बन पाओगे। आप घर से बाहर निकलिए, आप सोचिए कि आप मुझे ये करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ बनना है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप वो ज़रूर कर पाओगे। अगर मैं कर पाई हूँ तो आप भी ज़रूर कर पाओगे, मुझे ऐसा मानना है। इनकी मम्मी है जो एक बरगद पेड़ की तरह है। सीधे तौर से इनकी माँ से बात करते हैं कि वो बरगद पेड़ कौन है जिन्होंने ये इस तरह की बहादुर बेटी को जनी है। शिखा जैन की वो बरगद की पेड़ है जिन्होंने शिखा जैन को जनी है और एक मंजिल तक पहुंचाई है। आप शिखा जैन की माँ हैं, क्या नाम हुआ? जी, क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम शारदा जैन है। शारदा जैन। शारदा मैम, आपने 3 बेटी को जगह पे पहुंचाया है, जिसमें से एक ये है जी जी। जो कह रही हैं कि बम ब्लास्ट में 7 साल की एज में ये अपना पैर को खो दी है, और पिता भी नहीं, अनेक बरगद की तरह आप उनको छांव दिए हैं। क्या कुछ कहेंगे? अरे ये तो फर्ज था, माँ का एक फर्ज ही होता है कि वो अपने बच्चों को संजोए और उसे अच्छी शिक्षा दे। और बहुत अच्छी तरह इसने पढ़ाई भी की। और बहुत आज हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो उनके हाथों से जो नियुक्ति पत्र शिखा को मिला, मैं कितनी खुश हूँ, मैं इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। बहुत मतलब अच्छा, वो सारा संघर्ष, वो सारी दर्द, वो सब कुछ मैं भूल गई, मैं सब कुछ भूल गई।
सोरेन जी का भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व लगा मुझे उनका। मैंने जब पर्सनली आप सामने बहुत से ही बढ़िया, देखें, बहुत बढ़िया लगे। उनको देख करके एकदम ऐसे लगे जैसे भगवान ही हो साक्षात। अच्छा। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत बढ़िया, सही में। लेकिन लोग तो एक माँ, उस माँ को जानना चाहेंगे कि जो बरगद की तरह छांव दी है बेटी को, जिन बेटी के पिता नहीं है और वो बेटी एक मुकाम हासिल की है, अरुणिमा सिन्हा की तरह वो एवरेस्ट को फतह की है, शायद आप जानते होंगे। करना चाहिए ना बच्चों के लिए, क्यों नहीं, बच्चों के लिए बहुत करना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं सब मम्मी लोग को कहती हूँ, ये जो आजकल की मम्मी लोग हैं ना, उन लोग को भी कहती हूँ, बच्चों पर वे ध्यान देते हैं, सभी कोई ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। और क्या बस और तो क्या कहूँ मैं, और तो क्या कहूँ, बस बहुत ही, आज मतलब कोई शब्द नहीं बहुत, है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों को, मैं बिल्कुल तो भी आप देख सकते हैं कि ये वो बरगद की पेड़ है जिन्होंने शिखा जैन को झारखंड की अरुणिमा सिन्हा कह सकते हैं, जो पीजीटी शिक्षक की नियुक्ति पत्र ली है। भले ही वो उस तरह की एवरेस्ट क्लाइंब नहीं की है, लेकिन पीजीटी शिक्षक की नियुक्ति पत्र लेना भी एक एवरेस्ट की तरह क्लाइंबिंग है। और शिखा जैन ने भी साबित कर दिया कि क्या हुआ जब मेरे दो पैर नहीं थे, अरे हौसला था, और वो हौसलों में ऐसी जान थी कि मैं एवरेस्ट एक शिक्षक के तौर पे क्लाइंब की हूँ। जोहार।